एक दिन क्या हुआ, बाबा साहेब से मिलने दो वकील आए और बाबा साहेब से पूछने लगे कि वकालत को प्रभावशाली और आकर्षणीय बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहेब उनका जवाब देते हुए कहा, आधी फीस से कानून की बुक खरीदना और आधी फीस से घर का खर्चा चलाना। फिर उन लोगों के बीच क्या बात हुई, आइए जानते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 30 नवंबर 1945 की घटना है। नागपुर के दो वकील बाबा साहेब के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। उन्होंने बाबा साहेब की बैरिस्ट्री में सफलता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने वकालत की सफलता के लिए क्या करना चाहिए उनके संबंध में बाबा साहेब से पूछा। वकील ने पूछा, बाबा साहेब, वकालत को प्रभावशाली और आकर्षण बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहेब ने उनका जवाब देते हुए कहा, पहले मुखबिल से पूरे केस को ध्यान से सुनो। आपका ध्यान केवल उनसे धन लेने में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि केस को पूरी तरह समझने में रहना चाहिए। जो वादी आपके पास आए उसको इस बात का पूरा विश्वास हो कि आप उसकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उससे केवल धन कमाना नहीं चाहते, उसके केस को जीतना चाहते हैं। फिर अपने मुखबिल से जो फीस लें उसके संबंध में उसे यह समझा दे कि उसके पैसों से आपकी जीविका तो चलेगी ही, उसी में से केस को जीतने के लिए कुछ कानूनी आधुनिक कानून की जरूरी पुस्तकें भी खरीदने होंगे। ऐसा करने से आपके मुखबिल को विश्वास हो जाएगा कि आप उसको मुकदमा जिता देंगे। आपको चाहिए कि केस की सफलता के लिए मार्केट में उपलब्ध नई पुस्तकों को अवश्य खरीदें, जजों के निर्णय को अवश्य पढ़ें। जब भी आप न्यायालय में जज के सामने जाएं और आपके पास तर्क वितर्क के लिए खूब तथ्य होने चाहिए। जब आप जज के सामने खड़े हों तो तब आपको समझना चाहिए कि वह आपके संबंध में अबोध है। जिस प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थियों की कठिन समस्याओं का समाधान आसान भाषा में समझाकर विद्वान बनाता है, उसी प्रकार आपको भी चाहिए कि आप केस की बारीकियों की अपने तर्क वितर्क और साफ भाषा में जज को समझाएं। मुकदमे की सच्चाई पर तर्क या वाद विवाद करते समय जज का पूरा मान सम्मान करना चाहिए। जो फीस लें उसकी आधी फीस से कानून की जरूरी किताबें खरीदें। अगर आपका क्रिमिनल फौजदारी का केस हो तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को खूब अध्ययन करें। इसके लिए कोर्ट की लाइब्रेरी में रखी हुई संबंधित संदर्भ पुस्तकों को खूब पढ़ना चाहिए। ऐसे उदाहरणों के संबंध में किताब की वॉल्यूम सार और पृष्ठों को नंबर को अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। हत्या के केस में अधिकतर अनभिज्ञ और अबोध लोगों को फंसाया जाता है। हमारी पुलिस का आचरण भ्रष्टाचार पूर्ण होता है, इसलिए मुकदमों की बारीकियों से कोर्ट को अवगत कराना चाहिए, तभी वकालत सफल हो सकती है। हमारा यह अभियान चल पड़ा है। हम देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष को लेकर चल रहे हैं। हमारा यह कारवां निरंतर उस मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक ही मूल्य होगा, अर्थात वन मैन वन वैल्यू होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।